सम्मान। नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, उससे ही रोशन ये सारा जहान। जो कभी माँ बनकर ममता लुटाती, जो कभी माँ बनकर ममता लुटाती, तो कभी बेटी बहन बन घर को सजाती। हर मुश्किल से जो लड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाती। त्याग, प्रेम और साहस की जो अमिट निशानी है, जिससे रोशन घर घर की खुशियां सारी है, जिससे रोशन घर घर की खुशियां सारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए राष्ट्रपति शोक स्तंभ संघ सभी राष्ट्रपतियों को नमन करती हूँ। साथ ही इस देश के सभी शहीदों और महापुरुषों जिन्होंने इस देश के आन और बान में शान में चार चांद लगाए हैं, उन सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मंच पर आसीन हमारी मुख्य अतिथि महोदय माननीय अर्चना मौर्य जी, प्रोफेसर अर्चना मौर्य जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये हम सभी की आइडल रही हैं और हमेशा हम सभी को मार्गदर्शन देती रहती हैं, जिन्होंने सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाई हैं, हमें जीवन के फलसफे भी सिखाए हैं कि कैसे हम स्त्रियों को आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपनी चीजों को संवारते हुए उन ऊंचाइयों को छूना है। और इसी के साथ मैं नमन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गर्मामय उपस्थिति के रूप में माननीय बीना जी, माननीय पूनम जी, माननीय जया जी और इन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ, जो एक ममता लुटाते हुए हम सभी को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। और हमारे बीच में उपस्थित माननीय कंचन जी, जो विधि के क्षेत्र में मेरी गुरु भी हैं, जो विधि के क्षेत्र में मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती है और किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जाए इसके लिए प्रेरित करती रहती है। और इसी के साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विनीता जी, प्रतिभा जी और अन्य सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हुए आप सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और जय भारत का उद्घोष करती हूँ। नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक्पल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। सोचिए, अगर आज स्त्री ना होती तो इस संसार का अस्तित्व ही नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस संसार में जन्म देने वाली ही वो स्त्री है। आज हम जिन महापुरुषों की बात कर रहे हैं, जिन महापुरुषों को याद करके गर्व महसूस करते हैं, वे तो उनको जन्म देने वाली भी एक स्त्री थी। अर्थात नारी से जीवन है, नारी से जीवन है, नारी से संसार, बिन नारी के तो सुना है सारा संसार, बिन नारी के सुना है ये सारा संसार। बहुत अच्छे। और इसी को अगर हम ऋग वैदिक यानी कि वैदिक कल्चर में जब वैदिक लिटरेचर हम पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया है जय दस्तम, एक शब्द आया है जय दस्तम, जिसका अर्थ है कि स्त्री ही घर है, स्त्री ही गृह है, यानी जहाँ स्त्री का निवास है वही घर बन जाता है। आप किराए के मकान में रहिए, चाहे जहाँ रहिए, चाहे एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में भी रहिए, वो भी अपना घर बन जाता है, क्योंकि वो स्त्री उसको अपने खून पसीने, अपने ममता से उसे संवारने का काम करती है। आज हम देखते हैं कि आज एक सफल स्त्री की अगर हम परिभाषा सुनते हैं तो क्या सुनते हैं? बताइए आप लोग क्या सुनते हैं कि एक सफल स्त्री किसे कहा जाता है? जो एजुकेटेड हो, वर्किंग वुमेन हो, है कि नहीं? सफल स्त्री किसे कहा जाता है? जो एक एजुकेटेड या वर्किंग वुमेन हो। लेकिन वे महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, जो गृहिणी हैं, घर में रहकर अपना पूरा समय देते हुए आने वाले भविष्य को संवारने का काम करती हैं। क्योंकि आज जिन महापुरुषों को हम देख रहे हैं, उन्हें भी संवारने का काम, उनके बचपन से उन्हें सही गलत की दिशा देने का काम भी उनकी मायों ने किया है। अगर हम देखें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अकबर, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे महान विभूतियां हैं जिन्होंने इस देश के नाम को रोशन किया है और उसकी देन उनके परवरिश में भी कहीं ना कहीं झलकती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो देखते हैं कि महिलाओं के शिक्षा दीक्षा पर सदैव प्रतिबंध रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस देश के प्रगति में अपना योगदान दिया है।
इसलिए मैं सभी के लिए कहूंगी कि कोई अपने आप को कमजोर न समझे। अगर वो गृहिणी है तो वो और भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। इसलिए कहना है कि देखो अपनी ओर, देखो अपनी ओर और पहचानो स्वयं को। हम वही है जिसकी कोख से ज्ञान का प्रकाश जगमगाया था, वो भी हम ही है जिसकी कोख से अखंड भारत निर्माता और विश्व विजेता आया था, वो भी हम ही है जिसने दुश्मनों को नाके चनों चबुआया था, वो भी हम ही है जिसने शिक्षा की ज्योति जला पूरे भारत में प्रकाश फैलाया था, और वो भी हम ही है जिसकी कोख से संविधान निर्माता आया था, वो भी हम ही है जिसकी कोख से संविधान निर्माता आया था। स्त्रियों ने सिर्फ भारत ही नहीं अब तो विश्व शांति में अपने प्रेम संदेश को फैलाने का काम किया है। अगर आज हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम हमें महाथेरी संघमित्रा जी का देखने को मिलता है, जिन्होंने भारत और श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय शांति संबंध को बढ़ाने का काम किया और एक बोधि वृक्ष के रूप में वहां स्थापित किया। इसलिए कहना है उनके लिए, सम्राट अशोक की वह पुत्री धम्म की सच्ची दूत बनी, सम्राट अशोक की वह पुत्री सच्ची दूत बनी, मानवता की राह दिखाने सुदूर श्रीलंका पहुंच गई। बोध वृक्ष की पावन छाया में, बोध वृक्ष की पावन छाया में जिसने प्रेम शांति का दीप जलाया था, अहिंसा दया और सत्य का संदेश पूरे जग में फैलाया था, पूरे जग में फैलाया था। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, आज देखते हैं कि समाज उस महिलाएं आज शिक्षित है, सम्मानित है। आज महिलाएं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं, अपने तरीके से संचालित कर रही हैं। लेकिन आज वो भी दौर था, आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की कि वो दौर भी था जब महिलाओं को का पढ़ना अपराध माना जाता था। लेकिन उस दौर में भी अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले जी ने वो शिक्षा की ज्योति जलाई और एक नए युग की शुरुआत की। मुझे याद है सावित्रीबाई फुले के जीवन की वो घटना, जब आम की टहनी की कलम बनाकर ज्योतिबा राव फुले जी माता सावित्रीबाई फुले को देते हैं और जमीन पर लिखने के लिए कहते हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि आज वो शिक्षा, महिला शिक्षा की नींव रख रहे हैं। लेकिन उस दिन ही नए युग की शुरुआत हुई। इसलिए कहना पड़ा कि जहां शिक्षा की लौ जली, जहां शिक्षा की लौ जली वहां अंधकार की हार हुई। जब एक नारी ने कलम उठाई तो नए युग की शुरुआत हुई, तब नए युग की शुरुआत हुई। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि नए युग की शुरुआत हुई? क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा पे कितने प्रतिबंध लगे रहे और उनकी समानता कितनी छीड़ रही है। मानते हैं कि बीच में मौर्य काल के दौरान हमें मिलते हैं कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। रानी कौरवाकी का अभिलेख जो प्रयागराज में स्थित है और इंडिका बुक जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, उसमें अभिलेख मिलते हैं कि राम जो स्त्रियां थी वे आज जो हम देख रहे हैं कि आर्मी में है, नेवी में है, सब सेना में भर्ती है और अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रिमंडल में अपना अहम योगदान दे रही है देश के विकास में, वो उस समय भी स्थापित नजर आती है। परंतु उसके बाद जब हम देखते हैं मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की क्या दुर्दशा रही है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया किस तरीके से विधवा प्रथा, सती प्रथा और इस तरीके की कुरीतियां व्याप्त थी। तो सोचिए कि उन दौर से लड़ करके आगे बढ़ती है माता सावित्रीबाई फुले और उस समय उनका सबसे अहम योगदान सहयोग करती है माता फातिमा शेख जी। वो उस समय साथ देती है जब सभी संबंधियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो ऐसी माता के लिए, ऐसे महान विभूति के लिए कहना है कि अंधेरों में जिसने दीप जलाया था, अंधेरों में जिसने दीप जलाया था, कलम की पहली सीढ़ी बना शिक्षा का अधिकार दिलाया था। नाम भले ही कम हो इतिहास में, नाम भले ही कम हो इतिहास में, मगर उनका काम अमर कहानी है। फूले दंपति और माता फातिमा शेख की संघर्षों की एक रोशन कहानी है, संघर्षों की एक रोशन कहानी। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आज सोचिए उनकी देन है कि आज हम सभी लोग, क्योंकि अगर वो मुहिम ना चलाती तो आज संविधान निर्माताओं के मन में ये विचार ना आते, और आज ये विचार ना आते तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमें पढ़ने का अधिकार ना दिया होता।
तो मैं धन्य हूँ उनकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ तक कि इस देश की जो पहली प्रधानमंत्री पीएम थी माननीय इंदिरा गांधी जी, जो आज एकमात्र महिला पीएम है आज तक की, उन्होंने भी मंच से अपने पहले संबोधन में कहा था कि माता सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो शायद आज मैं यहाँ पर पीएम ना होती। आज उन्हीं की देन है कि आज संविधान में वो अधिकार मिले, और अधिकारों के कारण आज का विषय बिंदु है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का क्या योगदान रहा, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि आज उसी की देन है कि आज भारत में महिलाएं अपने उच्च, सिर्फ यहाँ समतल में नहीं बल्कि उच्च पदों पर भी विराज